मैंने कहा है निकलो इधर से, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो ना मैं तुम्हारे कान काट दूंगा। क्या? अम्मी, अम्मी जल्दी ऊपर आए, बबलू ना मुझे अंधा करने की बात कर रहा है। मैंने कब तुम्हें अंधा करने की बात की है? तुम ना अपने पास से बातें मत लगाया करो। जब तुम मेरे कान काटोगे तो फिर मैं ऐनक कैसे पहनूंगी अम्मी? फिर शुरू हो गए दोनों। आ गई मैं। वो क्या तुम दोनों ने देवरानी जेठानी की तरह लड़ाई डाली होती है हर वक्त? अम्मी इस ना बबलू को देखे, ये ना मुझे अंधा करने की बात कर रहा है। अम्मी मैंने ना ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मैंने सिर्फ ना इसके कान काटने की बात की है। ये ना अपने से बातें लगा रही है। चलो भाई निकलो। अम्मी इसको कहीं ना निकले यहाँ से। अम्मी तुम ना मेरे से ज्यादा बात मत करना, नहीं तो तुम्हारा ना बगैर फ्यूल के जहाज बना के उड़ा दूंगी मैं। हाय मेरे बच्चे कितने टेक्निकल हैं। ये बताओ कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे? अम्मी बबलू कहता है कि ये कमरा ना मैं लूंगा, जबकि ये कमरा तो मैंने लेना है ना। एनी मैं तुम्हें एक कमरा नहीं दूंगा। अम्मी इसको कहे कि ये वाला कमरा मैं ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ किसने कहा कि ये दोनों कमरे मैंने तुम दोनों के लिए खाली छोड़े हैं? अम्मी अब अगर इतने महीनों से ये दोनों कमरे किराए पे नहीं चढ़ रहे तो हम दोनों क्या करें? जी हम लोगों को ना अलग अलग कमरा दे, क्योंकि इस महारानी को आप सोफे पे सुलाती हैं और मुझे नीचे गद्दा डाल के। मेरी बात ना तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। हर बार किराएदारों को ना तुम अपने शोर शराबे से और लड़ाइयों से भगा देते हो, लेकिन अब की बार जो किराएदार आ रहा है ना, मैं उसे ही रखूंगी, चाहे मुझे तुम दोनों को जंगल छोड़कर आना पड़े। इसका मतलब कोई किराएदार फेरा आ रहा है? और नहीं तो क्या। चुप करके ना दोनों नीचे अपनी औकात में ही रहना। इन दोनों कमरों पर खबरदार तुम दोनों ने नजर रखी और लड़ाई की। अब की बार ना कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी किराएदार को ना यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। हाँ बबलू तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम ना उन्हें कीले और ना सुइयां चुभाएंगे, फिर वो नहीं टिकेंगे यहाँ पर। बेवकूफ बबली। बस शुमला, ये है वो घर जो हम लोगों ने लिया है। हाय भाई इतना बड़ा घर किराए पे ले लिया। मुझे तो वो एक मरले पे रहने की आदत थी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे हाय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी ना सारी जिंदगी इस सोफे के ऊपर ही गुजर जानी है। मुझे अपना कमरा कभी भी नहीं मिलेगा। बबलू, बबलू, बबली, बबलू किधर है? मैंने बैंगन मंगवाए थे, अभी तक लेकर नहीं आया। अम्मी मुझे क्या पता वो लेकर आया फिर नहीं, अंदर लेटा है। अच्छा तो तुम यहाँ लेटे हो, सब्जी तुमसे मंगवाई थी, लाए क्यों नहीं बैंगन? क्यों भाई, एक मरले से आगे नहीं बढ़ना था? हाँ? नहीं भाई, मैं तो सोच रही हूँ इतना सारा किराया हम कहाँ से देंगे इतने बड़े घर का। कुछ नहीं होता शुमेला, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है ना। वो का ही मारेगा। हाँ मेरा मतलब है दे देगा किराया दे देगा। चलो चलो। वो वाला जो सब्जियां लाया है ना, वो कहता कि बैंगन जो होते हैं ना वो लीटर में नहीं आते, तो आपने 1 लीटर बैंगन लेने भेज दिया। बड़े ही ना तुम कोई बेवकूफ हो बबलू, घर से तुम उठा के बोतल ले जाते। आए ओए गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। ओ गधे, मैंने तुम्हें 1 लीटर दूध और आधा किलो बैंगन लाने का कहा था। क्या? मैं देख कर आती हूँ कि कौन आया है। लगता है भाई इनको पता चल गया है कि हम भूखे नंगे हैं, तभी तो इतनी देर से खड़े हैं, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। देखो शुमेला, ये बात ना सिर्फ हम दोनों के दरमियान में नहीं चाहिए। अच्छा बोलो वैसे भी। हाँ बोल रही हूँ ना, लेकिन दरवाजा तो खुल जाए ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वो हमने ऊपर का फ्लोर किराए पे लिया है। लिया है तो आप लोग रह लेते, मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? लगता है कोई बड़ी बेवकूफ लड़की है। हाँ? मुझे तो लगता है कि सारे के सारे ही बेवकूफ हैं यहाँ। एक सेकंड, इस बात का अंदाजा मैं लगाता हूँ कि सारे बेवकूफ है या फिर नहीं। चुप चुप।
हाँ जी, क्या काम है? बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर समुंदर के अंदर आम का पेड़ हो तो तुम आम कैसे तोड़ोगे? तो इसमें क्या है, मछली बन के आम तोड़ दूंगा। तुम तो देखो इंसान हो ना, तो मछली कैसे बनोगे? ये ना कंफर्म कोई बेवकूफ है। मुझे भी यही लग रहा है कि ये कंफर्म बेवकूफ है सारे के सारे। तुमने बिल्कुल सही किराए का घर चुना है। तो समुंदर में दरख्त आपके फादर लगाएंगे, बड़ा अपने आप को समझदार समझता है। ओए, ये कोई बेवकूफ नहीं था, बल्कि बिल्कुल सही था यार। इसने तो दरवाजा ही बंद कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे अपने घर का? वो जाओ ना, जाकर दरवाजा बजाओ। तुम्हें अभी स्क्रिप्ट में बताया भी है, बार बार तुम अपने जुमले भूल जाते हो, दिमाग मेरा खराब कर देते हो। घर तो बहुत आलीशान है भाई, लेकिन ये बताओ कि 50,000 रुपए किराया कैसे दोगे और कहाँ से दोगे, किसकी जेब मारोगे, ये तो बता दो। ओ ब्रेक लगा ले शुमेला, ब्रेक लगा ले। वैसे भी ना अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है, अभी टेंशन मत ले, हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। क्या कर लोगे, किसकी जेब काटोगे? मैं तो ये खाली पर्स लेके ना अमीर बनने का नाटक कर रही हूँ। मुझे बताओ जरा, कहाँ से दोगे 50,000 किराया? इतनी शोशा मार रहे हो, ये मांग के कपड़े लेकर आई हो, भूल गए अपने साथ वाली से? अगर ना आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो मेरे बेटे बबलू को आवाज दे दीजिएगा, वो आपको ऊपर लाके दे देगा। देख देख बाजी क्या कह रही है, अगर ज्यादा किराया दो ना तो इज्जत ना ऐसी मिलती है। हाँ हाँ, देखती हूँ, मुझे टेंशन में डाल दिया है। ओके ओके बाजी, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। वो बाजी बाजी, वो ना बबलू को कहे कि जरा 2 कप चाय तो ले आए। अच्छा ठीक है, आप ना ऐसा करें कि आप ना नीचे आकर चाय पी ले, थोड़ी इज्जत दे देती हूँ आपको, पहला दिन है आपका। चलो चलो चाय पीने नीचे चलते, चल चलो। बबली, मैं तो इतना शोर करूंगा ना कि ये किराएदार ना याद रखेंगे। तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अम्मी ने देखा, उन्हें ना चंद पैसों की खातिर ना उन दोनों को कमरा दे दिया, लेकिन हमें नहीं दिया। तो बबली, अगर हम लोग भी पैसे दे देते तो हमें कमरा मिल जाता। हाँ, मिल तो जाता, लेकिन पैसे कहाँ से लाएं? बड़ी बेवकूफ है ये, और मैं भी खड़ा इससे बातें कर रहा हूँ। वैसे ना मुझे खुद कुछ करना चाहिए, भला अपने घर में भी कोई पैसे देता है? चुप कर जा बबलू, मुझे लगता है वो ना अम्मी के साथ ऊपर से नीचे आ रहे हैं। आजे आजे, आप लोग वहां बैठे। बबली जाकर ना चाय बनाओ, और बबलू तुम जाकर समोसे जलेबी लेकर आओ। नए किराएदार आज हमारे साथ ही चाय पियेंगे। ना एडवांस दिए ना किराया, और खाने आ गए लोग। ले आता हूँ अम्मी। आप लोगों को ना मैं एक ना बात बताती हूँ, शेयर करती हूँ। एक दफा ना मेरे भाई ने, मेरे ब्रेव ब्रदर ने जलती हुई बिल्डिंग से सिक्स पीपल को बाहर कढ़ा, और पता है उन्होंने बाहर निकलकर बहुत मारा इनको। क्या आजकल तो ना भलाई का जमाना ही नहीं है, एवी बेचारे भाई को आपके कुट पड़ गई। वैसे उन्होंने आपके भाई को मारा क्यों था? चुप करो, बताना जरूरी है क्या? मेरे ब्रेव भाई बताने दे कि किस तरह आप आग के अंदर अपना हैंड डाल के इतने सारे पीपल निकाल लेते हैं। पता है क्यों उन्होंने भाई की पिटाई क्यों की? क्योंकि वो 6 के 6 पीपल ना आग बुझाने वाले थे। क्या? तो फिर तो ना इसको जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए था भाई। आ गए हमारे घर किराएदार बन के। चुप करो बबलू, चुप करो। यार कुछ तो इज्जत बना लेती, ये बताना जरूरी था कि वो फायर फाइटर थे। मेरी बात सुनो, इतनी भी इज्जत तुम्हारी बना रही हूँ ना, काफी है। चुप कर जाओ, किराए की टेंशन लो तुम बस। वैसे आप लोगों ने एडवांस नहीं दिया, कब तक देंगे? भाई ये तो बड़ी उम्मीदें लगाकर हमसे बैठे, इनको पता ही नहीं है कि हमने इनको किराया भी नहीं देना। वो ना हमारी इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं कि हमारे पैसे ना जगह जगह
फंस जाते हैं। जब वो फंस जाते हैं ना तो फिर उनको निकालना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए लेट भी हो जाता है ना। जी जी, वो ना मेरे वैसे भी ना फैक्ट्रीज में इतने सारे एम्प्लॉयज हैं तो उनको सारे दे देता हूँ मैं, तो इसलिए ना एडवांस और वो घर का किराया वो दोनों ना आपको साथ में मिल जाएंगे, साथ में मिल जाएंगे। दुआ करें। तो फिर जब दोगे ना फिर आना, अभी जाओ यहाँ से जाओ। बबलू चुप कर जाओ, वो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़ों के बीच में मत बोलो। जी ठीक है, जब आपके पैसे आए ना आप इकट्ठे हमें दे देना। बबलू चुप करो, अम्मी ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेशक ना ये दोनों ना शक्लों से छोटे साइज के गोरिल्ला लगते हैं, लेकिन हरकतें देखो, इनके पास अपनी इतनी फैक्ट्रियां हैं और तुम्हारे पास क्या है, एक कमरा भी नहीं है, एक कमरा। गोरिल्ला किसको बोला तुमने? ऑब्वियसली अपने ब्रदर को बोल रही है ना, उसकी शक्ल ऐसी है। तुम ना चुप करके बैठ जाओ, तुम्हारी जेब खाली है। जब जेब खाली होती है ना तो लोगों की सुननी पड़ती है। चुप करो। तो बबली होंगे, मैं क्या करूं, मैं जी कमरा तो लेकर ही रहूंगा बबली, चाहे कुछ भी हो जाए। यार भाई, मैंने ना तुमसे वो 20,000 रुपए वापस लेने के लिए कॉल की थी। तुम और किसी को पैसे दो, वैसे कब दिए थे बताना जरा। वो ना मैंने ख्वाब में देखा था, पता नहीं दिन कौन सा था और लिए कितने थे। बब्बू, फजूल कॉलें ना किया कर, कोई काम धंधा कर जा कर। हेलो हेलो, लो लिपस्टिक भी खत्म हो गई। ये तो हालात है हमारे, और तुम इतना बड़ा घर किराए पे लेकर बैठ गए हो। बहन को लिपस्टिक तो दिला नहीं सकते, किराया कहाँ से दोगे? ओए 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 ओए। बबलू क्या कर रहे हो, थोड़ा सा और ऊंचा बोलो ना, मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर बैठे तंग आ रहे होंगे। और ऊंचा बोलो, और ऊंचा बोलो। दे देंगे, अभी बैठ के ना मजे करो। इतने बड़े घर में कभी जिंदगी में पहली रही हो? नहीं रहे भाई, नहीं रहे, लेकिन कंफर्म अगर बगैर किराए के यहाँ रहे ना तो मर के ही निकलेंगे यहाँ से। यार मैंने ना अभी हारून को ना कुछ पैसों के लिए कॉल की थी, नहीं दे रहा वो। क्या तुम किराए पर आ गए हो, लेकिन तुम खुद पूरे के पूरे किराए पर हो। लोगों से मांग मांग कर आखिर कब तक गुजारा करोगे? सोचो अपने इस दिमाग से कि हम खाएंगे पिएंगे कहाँ से। अच्छा फिर ये लो। और टेंशन मत ले शुमेला, भाजी खुद तो कह के गई हैं कि वो नीचे पता नहीं बबलू रहता ना, उसको जो कहोगे वो ऊपर ले आएगा। बस लोगों का खाना, अपना कुछ ना लाना। ये शोर की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ओए 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 ओए, कदमों की आवाज आ रही है। ओए बबली, लगता आ गया तंग, अब तो कमरा हमारा ही होगा। ओए 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 ओए, ये आवाज कहाँ से आ रही है, मैं देख कर आता हूँ। हाँ बबलू, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब ये लोग ना हर किराएदार की तरह ना हमारे से नीचे आके लड़ेंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। फिर वो दोनों कमरे ना हम दोनों के हो जाएंगे। लाला 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 लाला, वो ओए 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 ओए, ये क्या कर रहा है? अब बजाओ ढोल, रुक क्यों गए हो? ओ बबली, ये क्या कर रहा है? हम लोग तो ना इसको भगाने के लिए शोर कर रहे थे और ये खुद ही शुरू हो गया। मुझे नहीं लगता बबलू कि ये शोर शराबे से जाएंगे। इधर दिखाओ मुझे अपना रिजल्ट, 3 दिन से मांग रही हूँ, आज पकड़े गए हो ना? अम्मी, अगर मैं पास हो जाता हूँ तो आप क्या करती? मैं तो खुशी से पागल हो जाती। अच्छा, तो आपकी खुशी ना मेरे से देखी ही नहीं गई। ये ले, मैं फेल हो गया। बबलू तुम फिर फेल हो गए ना। अब मुझे बताओ कि तुम खुद वाइपर पकड़ोगे या फिर मैं लेकर आऊं? शुमेला शुमेला, इधर देख जरा, वो जो बच्चा है ना वो फेल हो गया, उसको डांट पड़ रही है। इसको तो मैं बाद में बताती हूँ, तुम अपना रिजल्ट दिखाओ। मम्मी मैं फेल हूँ। वाइपर से पिटाई हो गया।
ओ बाजी, आप ना वो जो दूसरा वाइपर होगा ना वो ऊपर से ले लेना। ये यहाँ खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है। भाई जाएं जाकर अपनी ना फैक्ट्री संभालें, ये हमारे घर का मामला है। अच्छा बाजी, जा रहा हूँ। नालायक बच्चे। एक तो फेल हो गया, दूसरी बात इस कद्दू की शक्ल देख ली। अब तो मैं इसको ऊपर से निकलवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ना चुपचाप अपना अपना वाइपर पकड़ो और अंदर आ जाओ, बाद में कोई और बात करेंगे। चलो पहले ना हम लोग धुलाई करवा लेते हैं, फिर सोचेंगे कि इनको कैसे निकालना है। ये लो शुमेला, ये खाना ले जाओ तुम। ओह थैंक यू सो मच। आप जैसी ऑनर हो ना तो यकीन करें कि हम रेंटर्स की जिंदगी बन जाती है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने अभी तक एडवांस भी नहीं दिया, ना किराया दिया है, कब देंगे? भूल जाए अम्मी, इनके ना मुझे आपको पैसे देने के ना कोई भी इरादे नहीं लगते। हाँ। जी जी, व्हाई नॉट, मैं अभी जाकर भाई को बताती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अम्मी मुझे पता है क्या लगता है कि आपने ना ऊपर मुफ्त के किराएदार रख लिए, इससे बेहतर तो ना आप हम दोनों को ही कमरे दे देती। हा, ले आई खाना। मैं ना कहता था कि यहाँ से जो मर्जी मांग लो ना, हमें मिल जाना है। वो भाई कुछ तो शर्म करो, बाजी ना मुझे एडवांस और किराए का कह रही थी। बस कर दो अब, और कितना सुनाना है और यहाँ रहना कितने दिन है? और कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तुम आके ना खाना खा लो, 2 दिन वो लोग किराए का बोलेंगे और फिर तीसरे दिन खुद ही चुप हो जाएंगे। बेवकूफ से लोग हैं। किराया तो मैं इनसे निकलवा लूंगी और एडवांस भी। ये ना समझो कि मैं इन्हें खाने पीने का पूछ रही हूँ तो मैंने इन्हें किराया माफ कर दिया। अच्छा, 2 दिन से ये लोग इधर ही रह रहे, किराया भी नहीं दे रहे और खाना पीना भी इधर से ही ले रहे। ये बाजा उस पप्पू के कार में इतना बजाऊंगा ना कि वो खुद ही चला जाएगा यहाँ से। तुम्हारा तुमने उनको यही बताया कि हमारी फैक्ट्रियों के साथ साथ आम के कितने सारे बागान भी हैं। मेरी ना कान खोलकर बात सुन लो भाई, तुम्हारे साथ झूठ बोल बोल कर ना मेरी जबान पर छाले निकल आए हैं। मैं अब सुपारी भी नहीं खा सकती। इसका मतलब ये लोग इस बाजे से नहीं बल्कि किसी और चीज से ही जाएंगे। अब भूख लगी है तो खाना खत्म हो गया है, कुछ और ही बनाती हूँ ठहर के। खत्म हो गया इतनी जल्दी अम्मी? और आपने खाना नहीं खाया? हाँ मैंने सोचा था कि मैं बाद में खा लूंगी, फिर वो शुमेला खाना मांगने आ गई तो फिर मैंने उसे दे दिया। बना लेती हूँ कुछ अपने लिए बाद में। अम्मी 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 जल्दी से ना मेरे साथ ऊपर चले। आप लोग सोच भी नहीं सकती कि ऊपर चल क्या रहा है। क्या चल रहा है हमें क्या पता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आप लोगों के ना ख्वाब थे। चले चले ऊपर चले, मैं आपको सब कुछ सुनाता हूँ। क्या? चलो चलो देख कर आते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। आई और ना मेरे भी बम पे बड़े छाले निकल आए हैं। चलो छोड़ो, तुम ना कल बाजी को जाके कहना कि भाई को ना छोटा गोश्त बड़ा ही पसंद है, मटन कोरमा बना ले। अच्छा तो मैं खवानी आ छोटा गोश्त कंगला जिया। ही देखा, तुम लोग पकड़े गए ना बावले गए के। छत पे जाके बात करते हैं ना, यहाँ पर सरियाम बैठ के बात कर रहे हैं। समझा कौन रही है? अम्मी अब ना इनसे बस कमरे ना खाली करवाए, अब ये हमें दे दे कमरे। चलो भाई चलो, निकलो कंगलो, बस बड़ी हो गई है। बाजी हमारे ना बहुत सारी फैक्ट्रियां भी हैं और साथ में आम के बाग भी हैं। ये बस गर्मी आ रही है ना, आपको इतने सारे मीठे मीठे आम खिलाऊंगा। बस कर दे भाई, और कितने झूठ बोलेगा, बस कर दे। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। मैं कब से इसको मना कर रही हूँ, बम पे इतने सारे छाले निकल आए हैं इसके झूठ बोल बोल के, लेकिन ये है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। बाजी मैं क्या करूँ? हाँ और डिज्नीलैंड भी अमेरिका वाला तुम्हारा ही है, और अमेज़न वो भी पूरा तुम्हारा ही है ना? निकलो यहाँ से। बाजी वो मेरा अमीर बनने का शौक था ताकि हम लोग अमीर बन के इधर रह सके। ये इन्हीं का शौक था, यही लेके आए थे। मैं तो एक मरले के घर में भी बहुत खुश थी, अपने भाई के साथ रोजाना करेले टिंडे बनाती थी, लेकिन बस भाई ने ये सब कुछ किया।
भाई कुछ भी हो, तुम लोगों ने झूठ बोला है और झूठ के पाँव नहीं होते। मैं तुम लोगों को नहीं रख सकती, कोई फैक्ट्रियां नहीं है तुम लोगों की, कुछ भी नहीं है, इतना किराया तुम दे नहीं सकते। हैसियत तुम्हारी थी नहीं तो अपनी हैसियत के मुताबिक लेते ना। इंसान को वही करना चाहिए जो उसकी हैसियत के मुताबिक हो, जो नहीं होता ना वो नहीं करना चाहिए। जी जी बाजी, हम मानते हैं हमने आपको धोखा दिया है और धोखा नहीं देना चाहिए। अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। चलो भाई, इससे पहले कि ये धक्के देकर निकालें। एक सेकंड, चीजें अपने दोस्त को नहीं देनी मैंने वापस।